इस वक्त ये सारे अभिभावक मंदिर मार्ग थाने में हैं और मंदिर मार्ग थाने के अंदर भी अपनी मांग को लेकर लगे हुए हैं कि इनके बच्चों को जिनका नाम दिल्ली सरकार द्वारा अलॉट में निकाला गया है उनको दाखिला दिया जाए। मैं कुछ अभिभावकों से आपकी बात करवाता हूं जो इस वक्त अभी मंदिर मार्ग थाने में ही मौजूद हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि वो यहाँ थाने में बैठकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आप थाने में क्यों आए हो? हम अपने बच्चों का एडमिशन के लिए आए हैं। तो थाने में क्यों आए हो? आपको तो हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो हम उनके मनीष सिसोदिया के घर गए थे, वहाँ से भी हमको यहाँ पे लाके थाने में बैठा दिए। तो पुलिस आपको जबरदस्ती पकड़ के लाई है या आप खुद आए हो? जबरदस्ती लेके अच्छा, पुलिस देखिए, पुलिस इनको जबरदस्ती थाने में लेके आई है और ये अभिभावक आज भी थाने में भी अपने बच्चों के दाखिले की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा इनकी कोई दूसरी मांग नहीं है। सर, आप किस लिए बैठे हुए हो थाने में? बच्चे के एडमिशन के लिए आए थे, इसीलिए थाने में बैठे हुए हैं और कोई हमारा रीजन नहीं है। हमें बच्चे का एडमिशन करा दिया बस। तो सर, थाने में तो बच्चे के लिए एडमिशन के लिए बैठना। जी घर गए थे मॉर्निंग में जी, वहाँ हम 2 घंटे गए, वहाँ में पुलिस ने जबरदस्ती थाने में लेके आए हैं हमारे को। जी देखिए, आप सुनिए, पुलिस वाले जबरदस्ती अभिभावकों को थाने में लेकर आए हैं। अभिभावकों का सिर्फ इतना सा कसूर है कि उनके बच्चे का नाम जो दिल्ली सरकार ने ड्रॉ में निकाला है, वो उस बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल जाते हैं तो स्कूल वाले मना कर देते हैं। वो सभी विभागों में गए और अंतिम जो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के पास गए तो वहाँ से भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके मंदिर मार्ग थाने में ला दिया है। और यहाँ पे भी अभिभावक अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। उनका एक ही कहना है कि हमारे बच्चों को दाखिला दिया जाए। और मैं अभिभावकों से बात कराना चाहूँगा आपकी। आप किस लिए आई हुए मैम? सर, अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। तो आप थाने में क्यों बैठे हैं? सर, हम मनीष सिसोदिया के घर गए थे, वहाँ से पुलिस वालों ने हमें धक्के मार के पुलिस बस में बैठा के यहाँ ले आए हमें। अच्छा, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभिभावकों के साथ बदसलूकी की गई है। इनको जबरदस्ती पुलिस द्वारा उठाया गया है और यहाँ पे ला दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने बच्चों के दाखिले की मांग कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए दाखिले की मांग कर रहे हैं जिनका नाम खुद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को भेजा है कि आप इनको दाखिला दो, और स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। स्कूलों का कहना है कि आप कुछ भी कर लो, हम आपके बच्चे को दाखिला नहीं देंगे, हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है। और भी पेरेंट्स से बात कराऊंगा मैं आपकी। मैम, आप किस लिए आए हैं? सर, मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई हुई हूँ यहाँ पे। तो मैम, थाने में तो एडमिशन नहीं होता है किसी बच्चे का। सर, हमारा क्राइम ये है कि हमने अपने बच्चे के लिए एडमिशन मांगा मनोज सिसोदिया के यहाँ जाके, तो हमारे यहाँ डंडे के जोर पे यहाँ थाने में लाके बिठा दिया है। देख लीजिए आप, जो हमारी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया जी, जो आम जनता की सरकार कही जाती है, उसके राज में ऐसा हो रहा है कि अभिभावकों को अपने बच्चों के दाखिले के लिए 4-4, 5-5 साल के बच्चों के दाखिले के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, उस अधिकार को लेने के लिए थाने में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आप देखिए, ये थाने में बैठे हुए हैं, थाने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पुलिस वगैरह भी बैठी हुई है। ये थाने का परिसर है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। यहाँ पे गेट पे खड़े हुए हैं, ये ना बाहर जाने दे रहे हैं किसी को, ना अंदर आने दे रहे हैं। और करीब सुबह 6 बजे से अभिभावक मनीष सिसोदिया जी के घर पे थे। उसके बाद इनको यहाँ पे थाने में लाके बिठा दिया गया है बसों में भर भर के। मैं आपकी बात कराना चाहूँगा संध्या सिंह जी से। संध्या सिंह जी भी यहाँ पे बैठी हुई है। संध्या जी, क्या मामला है, आप यहाँ पर क्यों आए हो? हम लोग यहाँ पर बच्चों के एडमिशन के लिए आए थे मनीष सिसोदिया के यहाँ पर। तो उन्होंने, हम तो उनसे जवाब चाहते थे कि सिंपल ये बता दे कि बच्चों के एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पेरेंट्स हर दिन चक्कर काट रहे हैं स्कूलों के और डीओई ऑफिस में। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। जो सर्कुलर आया है उसमें भी स्कूल वालों की तरफ ही उन्होंने घुमा फिरा के लाइन लिख दी है कि स्कूल वाले एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो आप ये बताइए, तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट किया था कि सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा जितने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जिनके नाम अलॉट हुए हैं, और हमें बोल के बस में बिठा के यहाँ अरेस्ट कर लिया गया है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम तो जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे यहाँ से हो चाहे उनके घर से हो। हम अपना जवाब लेके जाना चाहते हैं। और वो अंदर भी थे तब भी वो बाहर नहीं निकले। सिर्फ एक बात उनको आके कहनी थी, जब वो जनता से मिलना ही नहीं चाहते तो काहे कि हम उनको इतना मान सम्मान क्यों दें? सबसे बड़ी बात तो ये है, वो कैसे मिनिस्टर हैं जो जनता की आवाज ही नहीं सुनना चाहते हैं। जैसा कि सुना आपने, संध्या सिंह जी ने भी बताया कि जो जनता द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए चुने गए हैं, वो आज इतने बड़े अधिकारी हो गए हैं, इतने बड़े अफसर हो गए हैं कि आज उनसे मिलने के लिए
अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है और पुलिस द्वारा डिटेन कर दिया जा रहा है और यहाँ पे थाने में बिठा दिया गया है। अभिभावक थाने में भी अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और अभिभावकों का कहना है कि हम हारेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे बच्चों का दाखिला ना हो जाए। सुबह 6 बजे से ये अभिभावक भूखे प्यासे यहाँ थाने में हैं और अभी करीब 1 बजे का वक्त हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि सभी अभिभावक थाने में अपने बच्चों की मांगों के लिए अभी भी बैठे हुए हैं। मैं आपको एक और अभिभावक से मिलाना चाहूँगा जो अपने एक छोटे से बच्चे के साथ यहाँ आई हुई है। मैम, आप यहाँ किस लिए आए हो? अपने बच्चे के एडमिशन के लिए यहाँ आए हैं हम, और हम 2 महीने हो गए हमें घूमते हुए। आज हम सिसोदिया जी के पास भी गए तो वहाँ से हमें यहाँ पुलिस स्टेशन भेज दिया, धक्के मारे बस में, पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव भी किया उन्होंने और अब हमें यहाँ बिठा रखा है। 9:30 10 बजे से हम यहीं बैठे हुए हैं। अब हमें बोला जा रहा है कि 6 बजे तक आपको यहीं बिठाया जाएगा। हम बच्चों के साथ दुखी हो रहे हैं। एक मेरा बेटा ये यहाँ पे मेरे साथ है और एक बाहर अपने पापा के साथ बैठा हुआ है, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये लोग बस पुलिस केस कर दिया इन्होंने और हम पे ही कार्रवाई करी है, क्योंकि हमें इनसे जवाब चाहिए कि हम पे ही कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से ये एक छोटा सा बच्चा है, तो ये अपने इस छोटे से बच्चे के साथ आए हैं। पुलिस का मतलब इतना सख्त रवैया है कि इनको भी बड़ी बदतमीजी से बात करी गई, इनको भी ज़बरदस्ती बस में बिठा दिया गया। हम बच्चे हमारे साथ हैं, हमें बाहर जाने दीजिए, तभी इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। क्या और बच्चे का लेकर के भी इन्होंने कहा कि मेरे साथ बच्चा है, आप मुझे रहने दीजिए, मुझे मत लेके जाइए, लेकिन फिर भी इनको पुलिस ने ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठा दिया। तो आप देख सकते हो कि पुलिस का कितना गलत रवैया है। मतलब महिलाएं हों या पुरुष हो या छोटे बच्चे हों, उनके लिए किसी के लिए भी रहम नहीं है। ये सभी अभिभावक बैठे हुए हैं अपने बच्चों की मांगों को लेकर के कि हमारे बच्चों का दाखिला जो स्कूल दिल्ली सरकार ने अलॉट किया है उस स्कूल में किया जाए। इनकी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, जायज़ मांग है। मैं और भी अभिभावक है, आपकी उनसे बात कराता हूँ। हाँ जी सर, आप किस लिए आए हैं यहाँ? मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आया था। ये देखिए, हम यहाँ पर कोई भीख मांगने नहीं आए हैं या फिर कोई अलग चीज़ मांगने नहीं आए हैं। ये RTE राइट टू एजुकेशन के तहत 25% सीटें सरकार रिजर्व करती है गरीब बच्चों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग बच्चों के लिए। और उन 25% सीट में बच्चों में इन सभी अभिभावकों के बच्चों का नाम आया है, तो उनका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग से कोई चीज़ मांग रहे हैं या फिर कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर रही है। हमारा अधिकार है, हमारे बच्चे का अधिकार है राइट टू एजुकेशन के तहत, और वो भी हमें नहीं मिल रहा है। ये ढकोसलेबाजी फिर बंद की जाए, ये राइट टू एजुकेशन ये सब बंद कर दिया जाए। फिर ये जो ढकोसलेबाजी होती है, मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस रूल से हमारे बच्चे का नाम लिस्ट में आया है उसके तहत हमें एडमिशन दिया जाए। जी, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, अभी सर ने बताया कि इनके बच्चे का नाम आया है, मतलब कि वो वेटिंग लिस्ट में नहीं है, उनको स्कूल अलॉट हो गया है। सरकार ने कह दिया है कि आपके जो बच्चे हैं इनका एडमिशन होना है। मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा, लेकिन उसके बाद भी स्कूल वाले एडमिशन देने से मना कर रहे हैं। उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनका कहना है कि चाहे कोई भी सर्कुलर आ जाए, चाहे कोई भी मंत्री कुछ भी कह दे, हमें आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देना है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं टीवी पे, मीडिया में, कि इन स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बच्चों को दाखिला नहीं देंगे। लेकिन करीब ये लगा लीजिए 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है, ये सारे अभिभावक परेशान हैं, हर जगह शिकायत दे चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा दरवाज़ा हो जो इन्होंने ना खटाया हो, शायद ही ऐसा कोई विभाग हो जहाँ पे इन्होंने अपनी चप्पलें ना घिसी हो, लेकिन उसके बाद भी इनके बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है और ना ही उन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने दाखिला देने से मना कर दिया है। मतलब कि या तो ये सरकारें मिली हुई हैं स्कूलों से कि आप कोई बात नहीं, एडमिशन मत दीजिए, आप एक सूटकेस भर के हमें भेज दीजिए और आप जैसे भी करिए। तो इनकी कुछ साठगांठ हो गई है, सूटकेस इनके पास पहुंच गया है, इस वजह से शायद ये बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं और ना ही स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद।